वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल कविताज स्टडी अड्डा। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 8वीं की सुगम भारती पुस्तक, जो कि इंग्लिश मीडियम की पुस्तक है, का पाठ 1 मेरा देश महान बने के प्रश्न उत्तर। प्रश्न अभ्यास अनुभव विस्तार हेतु ये प्रश्न दिए हुए हैं यहाँ पर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसके अंतर्गत हमको उचित मिलान करना है। कॉलम दिए हुए हैं, क और ख 2 कॉलम है। इसमें ये यहाँ पर उचित मिलान करा हुआ है। मेरा देश महान बने, एक हिमालय सी उठान हो, सिंहों से लड़ने वाले हों, वज्र बने दुश्मन को। खा दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अ एक ध्येय हो, एक श्रेय हो, एक समान खालिस्तान बने। यहाँ आएगा, उत्तर होगा इसमें से विधान। ब सिंहों से लड़ने वाले हों, अवसर पर खालिस्तान वाले हों। खालिस्तान में आएगा अड़ने वाले। स तन में मन में यही खालिस्तान, भारत महिमावान बने। इसका उत्तर होगा ध्यान। द मरण एक हो, खालिस्तान एक हो, जीवन एक समान बने। यहाँ पर आएगा वरण। प्रश्न क्रमांक 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अ देशवासियों का केवल एक ध्येय क्या होना चाहिए? उत्तर, देशवासियों का एक ध्येय यही होना चाहिए कि मेरा देश महान बने। ब देशवासियों को सदैव किस बात का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर, देशवासियों को सदैव अपनी गुरुता का ध्यान रखना चाहिए। स कवि के अनुसार जीवन कैसा होना चाहिए? उत्तर, कवि के अनुसार जीवन केवल देश हित के लिए होना चाहिए। द दुश्मन के सामने हमें क्या बन जाना चाहिए? उत्तर, दुश्मन के सामने हमें वज्र बन जाना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 3 लघु उत्तरीय प्रश्न। अ कवि युवकों को कैसा बनने की प्रेरणा देता है? उत्तर, कवि युवकों को अपने देश हित के लिए अपने जीवन को मरण वरण एक समान बनाने की प्रेरणा देता है। ब हंसते हंसते मौत मसलकर आसमान चढ़ने वाले हों से कवि का क्या आशय है? उत्तर, हंसते हंसते मौत मसलकर आसमान चढ़ने वाले हों से कवि का आशय है कि सच्चा देश प्रेमी अपने देश के लिए मौत की परवाह न करते हुए अपने देशभक्ति पर कभी आँच नहीं आने देते हैं। स कवि को देशवासियों से क्या अपेक्षाएं हैं? उत्तर, कवि को अपने देशवासियों से बड़ी बड़ी अपेक्षाएं हैं। उसे अपने देशवासियों से अपेक्षाएं हैं कि वे अपने देश के लिए अपनी गुरुता का ध्यान रखते हुए अपने जीवन को मरण वरण समान बनाए रहेंगे। वे हंसते हंसते मौत का सामना करते हुए अपने शत्रुओं के सामने वज्र बन जाएंगे। इस तरह वे अपने देश को महान बनाने के लिए अपना सब कुछ बलिदान त्याग कर देंगे। द देश की अखंडता और एकता के लिए कवि ने कौन कौन से सूत्र दिए हैं? उत्तर, देश की एकता और अखंडता के लिए कवि ने निम्न सूत्र दिए हैं। पहला, सभी देशवासियों का केवल यही ध्येय होना चाहिए कि हमारा देश महान बने। दूसरा, सब में परस्पर मंगल की भावना होनी चाहिए। तीसरा, पूरे देश का शासन विधान एक ही होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 4
निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। अ मरण एक हो, वरण एक हो, जीवन एक समान बने। उत्तर, उपर्युक्त काव्य पंक्ति का आशय यह है कि सच्चे देशभक्त अपने देश के हित के लिए अपने जीवन का मरण वरण एक समान बना देते हैं, अर्थात उनके लिए मृत्यु और जीवन एक समान हो जाता है। दूसरे शब्दों में वे अपने जीवन को केवल अपने देश को महान बनाने के लिए ही जीते हैं। ब सिंहों से लड़ने वाले हों, अवसर पर अड़ने वाले हों। उत्तर, उपर्युक्त काव्य पंक्ति का यह आशय है कि सच्चे देशभक्त बड़े ही अद्भुत होते हैं। वे अपने देश के लिए अपनी अपार वीरता का परिचय देते हैं। वे अपने दृढ़ संकल्पों के साथ आगे ही बढ़ते जाते हैं। भाषा की बात। प्रश्न 1, बोलिए और लिखिए। ध्येय, वज्र, दुश्मन, मुस्कान, प्रिय। छात्र इनको स्वयं बोलकर देखें और उनका सही उच्चारण करें। ब अधोलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। गुरुता, सदुद्देश्य, जीवन, विधान, महिमावान। पहला, गुरुता, हमें अपनी गुरुता का ध्यान रखना चाहिए। सदुद्देश्य, सदुद्देश्य से ही सफलता मिलती है। जीवन, गांधी जी सादा जीवन जीते थे। विधान, देश का विधान एक समान होना चाहिए। महिमावान, हमें अपने भारत देश को महिमावान बनाने के लिए सदैव प्रयत्नशील होना चाहिए। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द छांटकर दिए गए स्थान में लिखिए। अ वज्र, वर्ज, वज, वज्र। इसका सही उत्तर है वज्र। ब अधेय, ध्येय, ध्येय, धैर्य। इसका उत्तर है ध्येय। स हिमालय, हेमालय, हमालय, हिमालय। इसका उत्तर है हिमालय। द गुरुता, गुरूरता, गुरुता, गुरुता। इसका उत्तर होगा गुरुता। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित शब्दों में से फूल एवं आसमान के पर्यायवाची शब्द छांटकर लिखिए। कुसुम, आकाश, नभ, गगन, पुष्प, सुमन, प्रसून, अंबर। उत्तर, फूल के पर्यायवाची हैं कुसुम, पुष्प, सुमन, प्रसून। आसमान, आसमान के पर्यायवाची हैं आकाश, नभ, गगन, अंबर। ध्यान दीजिए, प्रत्यय शब्दों के पीछे जुड़ते हैं तथा नवीन अर्थ प्रदान करते हैं। इसमें पहला प्रश्न इसके अंतर्गत बनेगा, निम्नांकित शब्दों में वान प्रत्यय जोड़कर 4 शब्द बनाइए। गाड़ी, इसमें वान प्रत्यय जुड़ेगा तो गाड़ीवान बन जाएगा। धन, इसमें वान प्रत्यय जुड़ेगा तो धनवान बन जाएगा। कोच, कोच में वान प्रत्यय जुड़ेगा, कोचवान बन जाएगा। बल में वान प्रत्यय जुड़ेगा, बलवान बन जाएगा। गाड़ी जो चलने वाली होती है, लेकिन यदि इसके साथ हम वान प्रत्यय जोड़ देते हैं तो गाड़ीवान अर्थात गाड़ी चलाने वाला। धन, और इसमें यदि हम वान प्रत्यय जोड़ देते हैं तो धनवान, इसका मतलब होता है धनी, जिसके पास धन हो। कोच प्लस वान, ये हो जाता है कोचवान, अर्थात कोच चलाने वाला। बल प्लस वान, बलवान, अर्थात जिसके पास बल हो। नेक्स्ट है विपरीतार्थी शब्द या विलोम शब्द लिखिए। समान, असमान, स्वदेश, विदेश, नूतन, पुरातन, सजीव, निर्जीव, फूल, कांटा, दुश्मन, दोस्त, हंसना, रोना।
स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।